आगे बादल पहले राजा भीष्म के घर में कोई कन्या नहीं थी। बीजम सही है रो पिच्छु है रो और 5 मिनट की सही सही राजा भीष्म के यानी कोई कन्या नहीं थी। भगवान से विनती की, एक कन्या ने अवतार लिया है, वो साधारण लड़की नहीं थी। देवी ने लीनो जन्म के आए महल में, देवी ने लीनो जन्म आए महलन में, बात नहीं नारद पहुंचे आए लंगर में। महाराज गए जब राजा के दरबार, राजा ने नारद को देखो छाई गई खुशी अपार। राजा भीष्म ने बाबा नारद को गद्दी पर बिठा लिया और कहो चित्त प्रसन्न है। हाथ जोड़ राजा कहे सिद्ध भय सब काम, बिटिया जन्मी भवन में तो धर दी जोवा को नाम। बाबा नारद उस लड़की हस्तरे का देखने लगे और कहने लगे लड़की नहीं भवानी है, भाग्य की निशानी है। इस लड़की का नाम रुक्मणी है और भगवान कन्हैया को ब्याह जाएंगी। राजा भीष्म बहुत खुश हुए, कहने लगे अगर हमारे दामाद भगवान कन्हैया बन जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाए। ये नारद वहां से चल रहे हैं मांगने तपोधारी, नारद वहां से चले मंगन वह भारी। 11 वर्ष की हुई यही राजकुमारी। 51 रुपए दान आए भगवान कथा में और 11 रुपए दान आए हैं। भगवान कन्हैया सदा रक्षा करें। धीरे धीरे रुक्मणी 11 वर्ष की हो गई और कहा कहने लगी देवी की पूजा। महाराज धरे जा चित देवी को ध्यान, अरमो को पिया मिले तो मैया श्री कृष्ण भगवान। मेरो मुरली वाले श्याम हमारो दूल्हा बन आवे, मेरो मुरली वाले श्याम हमारो दूल्हा बन आवे। अरे दूल्हा बन आवे, हमारे दूल्हा बन आवे, मेरो मुरली वाले श्याम हमारो दूल्हा बन आवे। आज देखिए इस प्रकार से आज हमारे बहन बेटियों विचार बिल्कुल ही बदल गए। आज की बहन बेटियों से कहो
कोई महाभारत रामायण में से 10 मुद्राएं कन्या ने दान किए हैं। प्रभु सदा रक्षा करें। रामायण और भागवत देखती नहीं, फिल्म देखती है। विमल कुमार 51 में दान आए हैं भगवान कथा में। प्रभु सदा शुभ कार्य पूर्ण करें। तो आज की बहन बेटियां कौन सा गीत गाती हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में। भगवान ने कह दिया ठीक है, हिंदुस्तान वालों, हिंदुस्तान तुम्हें मुबारक हो और हमारे भी आने की कोई जरूरत नहीं है कि चाय मोड़ जलाएंगे, पेट में बीड़ी सिगरेट का धुआं घूस करके मकान को गंदा करेंगे। ऐसे ऐसे गीत गाती हैं। एक बार हम एक नंगर में कथा सुना रहे थे, दूसरे नंगर में कथा करने के लिए लोग हमें लिवाने आए, तो हमने कहा ठीक है, हारमोनियम हमारा ये ढोलक चिमटा मजीरा सब रामायण ले चलो। और हम आ रहे टहलते हुए, पहले की बात तो लड़िया लाड़ू चलते थे, अपने लड़िया पर रख के ये ले गए हमारा हारमोनियम कथा। और हमने कहा ठीक ठंडे में टहलते हुए आएंगे। तो हम टहलते हुए जा रहे थे और रास्ते में एक लड़िया पर ढोलकिया बजे माता बहने बैठी गीत गा रही थी। और कौन सा गीत गा रही, ये बात याद हो रही। अगर ढोलकिया बजत हो तो गाड़ी वाने की जाकर न्यारी हो जाते हैं। बैलों को सीधो ना चलन दी है, पूछ दोबारा करो ही रही है। और लड़कियां क्या गीत गा रही थी कि मारो ओढ़निया को धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए। मारो ओढ़निया को धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए। हमने कहा अरे बहन बेटियों कौन सा गीत गा रही हो, चुप रहो। हमने अरे मारो रनिया को धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए। तो भैया पति कहीं जाते होंगे तो किराए भाड़े जरूरतें नहीं, धक्का लगा देते होगी, वो पहुंच जाते होंगे। चुप रहो, बताओ। अब ना लड़िया भजाई, बैल भजाए, खड़बड़ 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 खड़ लड़िया भई, यानी सैला टूट को बैल मुकर गए। और उनके ढोलकिया धम 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 बजे, ढोलकिया बजे। और गीत कौन सा गा रहे हैं, जब तक हम पहुंच गए। यानी बैल मुकर गए, लड़िया दबाऊ अकेले समा रहे, लड़िया समा रहे ना, और लड़िया दबाऊ हो गई। हम पहुंच गए, हमने अरे पीछे हटो, लड़िया कोल्लर हो, लड़िया समले। लेकिन वो गीत कौन सा गा रही, सैया की गोदी में, सैया की गोदी में गेंद बन जाऊंगी, तेरा फूल चमेली बन जाऊंगी। सैया की गोदी में गेंद बन जाऊंगी, तेरा फूल चमेली बन जाऊंगी। बिना दुख का कोई ना है, छैला टूट गो। हमने कहा अरे लड़कियों माता बहनों ऐसे गीत गा रही हो, इस सैया की गोदी में गेंद बन जाऊंगी, बेला बन फूल चमेली बन जाऊंगी। ऐसा न करो, कोई पेड़ रूखा है ना,
ए जने सैला बन जा लड़िया पर लड़िया चल हो चुप हो जा। हमने बताओ चुप हो जाए। ऐसा गीत गा रही हो कि सैया की गोद में गेंद बन जाऊंगी, बेला बन फूल चमेली बन जाऊंगी। फूल बन जाओ चमेली बन जाई हो तो सैलो बन सकती हो। धन्य भगवान हमारी माता बहनों को कहाँ तक सुधार किया जाए। एक वो भी रुक्मणी है जो भगवान की भक्ति की, भगवान को आना पड़ा है। रोहित एक कैमर मैदान करे, रोहित अरविंद कुमार एक कैमर में भगवान कथा में प्रभु सदा शुभ कार्य पूर्ण करें। चेतान पौनवे कुंठ खदान तक रहे कंग जलधार, तबो तक बढ़त रहे परिवार। इधर धीरे धीरे रुक्मणी 17 वर्ष की हो गई, 17 वर्ष की हो गई और कहा करने लगी देवी की पूजा। देवी की पूजा। और एक दिन बैठी गुड्डा गुड़ी वो खेल खेल रही थी। रुक्मणी की मैया ने देखा, अरे रुक्मणी, रुक्मणी कहा कर रही हूँ? कुछ नहीं, मैं गुड्डा की शादी कर रही हूँ। मैया के दिमाग में बात आई कि पिया को बुलवा कर सुंदर से बालक तैयार करवाऊं और बेटी के हाथ पीले करूं। महाराज भीष्म आ गए और कहने लगे क्यों, क्या बात है, हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया? कहने लगे देखो बेटी जवान हो गई हो तो उसके हाथ पीले कर देना चाहिए। महाराज भीष्म कहने लगे शादी के बारे में काफी दिनों से लगा हुआ हूँ, लेकिन कोई लड़का नजर नहीं आ रहा है। अपने बड़े लड़के रुकुम को बुलवाया। रुकुम आ गया, पिताजी को नमस्ते। नमस्ते को उत्तर दे दिया, कहो कोई सेवा है? रुकुम आया कि पिताजी को नमस्ते। बोलो हाँ क्या सेवा है?